नमस्ते दोस्तों, वेलकम। सोचने वाली बात है ना कि आपकी एक आवाज, आपका एक वोट पूरे देश का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है। आज हम इसी पावर के बारे में बात करेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी और इसमें आप यानी हम सब कितने इंपॉर्टेंट है। सो द बिग क्वेश्चन इज 1 बिलियन से ज्यादा लोग, आई मीन दैट्स अ ह्यूज नंबर। इतने सारे लोग एक साथ अपनी बात कैसे कहते हैं? हाउ डू देयर वॉइसेस इवन गेट हर्ड? इसका जवाब ना एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा हुआ है। ऑलराइट, तो इस पूरे ग्रैंड सिस्टम को आसान भाषा में समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे इसकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, और वो है आप, द वोटर। लेट्स फाइंड आउट कि ये पावर आखिर आदि कहाँ से है और इसका असल मतलब क्या है। ओके, सो देखिए, हमारे देश में चलता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है ना, जो हम सबको रिप्रेजेंट करती है, और जितनी भी सरकारी बॉडीज हैं वो सब वोटिंग से चुनी जाती हैं। तो इस सब के एंड में रियल पावर किसके हाथ में हुई? बिल्कुल सही, आपके हाथ में। यू आर लिटरली एट द सेंटर ऑफ इट ऑल। और हियर इज द किकर, अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक ऐसी खास पावर देता है जो इस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। इस अमेजिंग पावर का एक नाम है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि हर एक सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का पूरा अधिकार है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आपकी कास्ट, रिलीजन या आपके पास कितना पैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही है दोस्तों हमारी डेमोक्रेसी का सबसे कोर प्रिंसिपल है, द आइडिया दैट हर एक वोट की वैल्यू एकदम बराबर है। ना किसी का वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना किसी का कम। इट बॉयल्स डाउन टू दिस: 1 पर्सन 1 वोट, सिंपल एज दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपका वोट ये सिर्फ आपका एक अधिकारी नहीं है, इट्स ऑल्सो योर ड्यूटी, एक जिम्मेदारी। और सबसे जरूरी बात, ये आपकी वॉइस है, एक ऐसी आवाज जिससे आप आने वाले कल को, अपने फ्यूचर को शेप करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, ये इतनी बड़ी पावर, इसका इस्तेमाल हम करते कब और कैसे हैं? द आंसर इज इलेक्शंस। और पता है, हमारे देश में इलेक्शंस को डेमोक्रेसी का त्योहार, एक फेस्टिवल माना जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। थिंक अबाउट इट, इलेक्शंस ही तो वो मैकेनिज्म है, वो जरिया है जिससे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उन्हें अकाउंटेबल बनाते हैं। दे आर लिटरली द फाउंडेशन, द लाइफलाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि इसके बिना आपकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचेगी ही कैसे? तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, अलग अलग कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ते हैं, वो अपने आइडियाज, अपने प्रॉमिसेस सबके सामने रखते हैं। स्टेप 2, हम द सिटीजन्स जाकर अपना वोट डालते हैं, अपनी पसंद जाहिर करते हैं। स्टेप 3, जिस पार्टी या अ कोलिशन ऑफ पार्टीज को मेजॉरिटी मिलती है वो जीत जाती है। एंड फाइनली स्टेप 4, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो अगले 5 साल तक देश को लीड करती है। अब ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, ये मेनली 2 तरह के होते हैं। एक तरफ होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स, ये एक पार्टी से जुड़े होते हैं और उस पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये किसी पार्टी से नहीं होते, ये अपने दम पर, अपनी मेरिट पर चुनाव लड़ते हैं। ऑफन ये किसी खास कम्युनिटी या इशू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट भी बन गई, फैंटास्टिक। लेकिन उन 5 सालों का क्या जो 2 इलेक्शंस के बीच में आते हैं? क्या तब लोगों की आवाज सुनी नहीं जाती? हाउ डू पीपल मेक देयर वॉइसेस हर्ड देन? और इसका जवाब है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में, द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए, आपकी पावर सिर्फ वोटिंग के दिन तक लिमिटेड नहीं है, ये हर दिन मैटर करती है। पब्लिक ओपिनियन का सीधा सा मतलब है हम सब लोगों की कलेक्टिव वॉइस, एक ऐसी आवाज जो गवर्नमेंट को हमेशा याद दिलाती है कि वो किसके लिए काम कर रही है। और जब ये पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग और ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, तो ये गवर्नमेंट पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ये आने वाली पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है और गवर्नमेंट को गलत रास्ते पे जाने से रोकती है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रेशर वाल्व फॉर डेमोक्रेसी, जो सिस्टम को करप्ट या लेजी होने से बचाता है। बट वेट, ये कलेक्टिव आवाज, ये पब्लिक ओपिनियन आखिर बनती कैसे है? इसको शेप करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये दोनों ही हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हमें अपने विचार बनाने में हेल्प करते हैं। चले सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, यानी कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, वो सब जो छपता है। ये आज़ादी के टाइम से ही हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। जस्ट इमेजिन, सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना,
या किसी मैगजीन में एक डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ना। प्रिंट मीडिया हमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर सॉलिड इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस देता है, जिससे हम अपनी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाते हैं। इट बेसिकली कनेक्ट्स अस टू द वाइडर वर्ल्ड। लेकिन हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। ऑन वन हैंड इसका पोटेंशियल बहुत है, ये हमें इन डेप्थ एनालिसिस दे सकता है और इसकी रीजनल रीच भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऑफ कोर्स इसके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड इसके कुछ डेंजर्स भी हैं। मीडिया बायस्ड या झूठा हो सकता है, जिससे एक फॉल्स पब्लिक ओपिनियन बन सकती है, और जहां लिटरेसी रेट कम है वहां इसका असर नेचुरली थोड़ा कम हो जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े प्लेयर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो और ऑफ कोर्स द इंटरनेट। इसने तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने का पूरा गेम ही बदल दिया है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। उन एरियाज में जहाँ लिटरेसी यानी साक्षरता कम है, वहाँ टीवी और रेडियो जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया प्रिंट मीडिया से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों? सिंपल, क्योंकि इनके लिए आपको पढ़ना लिखना आना ज़रूरी नहीं है। इसने इन अ वे डेमोक्रेसी को और भी इंक्लूसिव बना दिया है। लेट्स लुक एट दिस कंपैरिजन। प्रिंट मीडिया टेक्स्ट बेस्ड है, जिसके लिए लिटरेसी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑडियो विजुअल है, लो लिटरेसी में भी चलता है। लेकिन दोनों के अपने रिस्क्स हैं। जहां प्रिंट मीडिया में बायस्ड डिटेल्स का डर रहता है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट, वहां डिस्टॉर्टेड कंटेंट या रूमर्स, फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं। आई एम श्योर हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक और कॉमन टूल है ओपिनियन पोल्स। ये इलेक्शंस के टाइम पे पब्लिक ओपिनियन को गेज करने की कोशिश करते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ एस्टिमेशंस होते हैं, अनुमान होते हैं, और ये हमेशा 100% सच या रिलायबल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि आपके पास कितनी पावर है, द पावर ऑफ योर वोट, द पावर ऑफ योर ओपिनियन। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स बैक टू यू। ये जानने के बाद आप अपनी इस आवाज का इस्तेमाल हाउ विल यू यूज इट? फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।